तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कह रहा है सॉल्व फॉर z, और यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज गिवन है। पहली कह रही है कि 5z + 7 इज लेस देन 27, और दूसरी कह रही है -3z इज लेस देन इक्वल टू 18। और यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है और का मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा z निकालना है जो या तो ये वाली कर ले इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, या फिर ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर ले। और अगर दोनों करेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही है अगर दोनों कर ले। बट या तो ये करे या फिर ये करे, यानी कि इनमें से एक तो करनी ही चाहिए। ऐसा z मत लेकर आना मेरे पास जो ना तो ये सेटिस्फाई करे और ना ही ये करे। तो अगर मुझे ये बात समझ में आ रही है तो मैं दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहली इनइक्वालिटी कहती है कि 5z + 7 इज लेस देन 27। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे z को अलग करना पड़ेगा, और z को अलग करने के लिए मुझे यहाँ से पहले 7 हटाना पड़ेगा। तो इस 7 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड से 7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो दोनों साइड अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो जाएगा -7 यहाँ पर और -7 यहाँ पर। और क्योंकि मुझे सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, तो मेरी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर है 5z और +7 -7 कैंसल आउट हो जाएंगे, लेस देन, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ पर है 27 -7, तो ये हो जाएगा मेरा 20। अब मुझे यहाँ पर z को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा। 5 हटाने के लिए मुझे दोनों साइड से 5 डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो वो करते हैं। अगर मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 5z/5 और ये 20/5। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। पॉजिटिव नंबर से जब भी मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो मेरी इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगी। इसको मैं सेम लिखता हूँ यहाँ, लेस देन, ये हो जाएगा 5/5 कैंसल आउट, ये बचेगा सिर्फ z, और यहाँ पर 20/5 है जो कैंसिल होके बनेगा 4। तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास z इज लेस देन 4, यानी कि ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यही चीज़ कह रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 5z + 7 इज लेस देन 27 है, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि z इज लेस देन 4 है। तो मैंने इसको यहाँ पर ही सिंप्लीफाई कर लिया, ये मेरा इसका सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही दूसरी इनइक्वालिटी देखते हैं। दूसरी है -3z इज लेस देन इक्वल टू 18। यहाँ पर z के लिए सॉल्व करना है अगर मुझे, तो -3 से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो -3 से डिवाइड करूँ दोनों साइड तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर -3 से डिवाइड किया और यहाँ भी -3 से डिवाइड किया। अब क्योंकि मैंने एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो मेरी इनइक्वालिटी यहाँ पर स्विच हो जाएगी या फिर स्वैप हो जाएगी। ये लेस देन इक्वल टू की जगह बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर दी। यहाँ पर है -3/-3, तो माइनस प्लस और 3 कैंसिल आउट। यहाँ बचा मेरे पास सिर्फ z, और ये चीज़ है 18/-3। तो 18/-3 हो जाएगी, इस 3 से मैं 18 को काटूँ तो ये हो जाएगा 6, और ये बनेगा मेरा -6। तो यानी कि दूसरी इनइक्वालिटी कह रही है कि z मेरा -6 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो मेरा सोल्यूशन है z का, अगर मुझे एक z ढूंढना है जो या फिर तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे या फिर ये वाली सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक ऐसा z ढूंढना है, ऐसा z ढूंढना है जो या तो z इज लेस देन 4 या तो 4 से कम हो, और z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 या -6 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। इन दोनों में से कोई एक तो सेटिस्फाई करना ही होगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इसको मैं अगर नंबर लाइन बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यही चीज़ नंबर लाइन पे बनाऊँ तो ये मेरी एक नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं 0 होगा, तो 1 2 3 4 ये मेरा 4 है, और 1 2 3 4 5 6 ये मेरा -6 है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं नंबर लाइन पे। तो जैसे मेरी पहली इनइक्वालिटी है, ये है z इज़ लेस देन 4। इसका सोल्यूशन ये हुआ, ये इनइक्वालिटी कहती है कि 4 से छोटा कोई नंबर ले लो, मेरा काम चल जाएगा। 4 को मत लेना, 4 से छोटा कोई नंबर। तो 4 को यहाँ ओपन किया, और इससे पहले जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल, इरैशनल नंबर, सारे जितने भी नंबर 4 से कम है वो मैंने ले लिए। तो ये मेरा इसका सोल्यूशन हो गया। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, वो क्या कहती है। वो कहती है -6 से बड़ा नंबर लेना। तो मैं दूसरी इनइक्वालिटी लेता हूँ, इसको मैं इस कलर से करता हूँ। -6 ले सकता हूँ मैं क्या? हाँ, ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है। तो -6 को इंक्लूड करके मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। -6 को इंक्लूड करते हुए वो सारे नंबर लो जो -6 से बड़े हैं। तो -6 से बड़े मेरे इस साइड मैंने सारे नंबर ले लिए। ये सारे नंबर तो मैं पहले ले चुका हूँ इसमें, बट कोई बात नहीं, दूसरी इनइक्वालिटी में भी ले सकता हूँ। यहाँ से मैंने 4 को भी क्रॉस कर दिया, ये 4 भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि ये वाली इनइक्वालिटी में 4 का सोल्यूशन आएगा। और 4 से आगे भी बढ़ गया मैं, 4 से आगे बढ़ता चला गया यहाँ तक। तो जो पिंक में मैंने नंबर्स मार्क किए हुए हैं वो सारे नंबर्स या तो -6 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं। और ये जो पर्पल वाली लाइन है ये कहती है सारे नंबर्स 4 से कम है। मेरा जो सोल्यूशन है, जो z मुझे चाहिए, वो या तो इस पर्पल वाली लाइन पे होना चाहिए या फिर इस पिंक वाली लाइन पे होना चाहिए।
बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने ऐसा कोई नंबर छोड़ा ही नहीं है जो इन दोनों में से किसी लाइन पे ना हो। अगर मैं इस साइड देखूँ तो 4 से सारे बड़े नंबर जितने भी हैं वो इस लाइन में आ गए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ -1 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो इस लाइन में आ गए, और इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो तो इन दोनों में खुद आ ही रहे हैं, वो तो यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं। तो ऐसा कोई नंबर बचा ही नहीं जिसको मैं z के लिए ना ले पाऊँ। मैं अगर ट्राई करना चाहूँ, जैसे ये मेरा 0 है, तो अगर मैं 0 के लिए ट्राई करूँ तो 0 यहाँ पर आता है 5 × 0 + 7, ये हो जाएगा 7। 7 इज़ लेस देन 27। 0 अगर मैं डालता हूँ तो ये हो जाएगा 5 × 0 0 + 7 इज़ लेस देन 27। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। 0 अगर मैं इसमें डालूँ तो ये था -3z इज़ लेस देन इक्वल टू 18। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, -3z इज़ लेस देन इक्वल टू 18। यहाँ अगर मैं 0 डालूँ तो हो जाएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 18। ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि 0 मेरा सोल्यूशन है। किसी एक को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये तो दोनों को कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 मेरा सोल्यूशन है। इससे बड़ा कोई नंबर लूँ मैं, जैसे मान लेते हैं 4 से कोई बड़ा नंबर लिया मैंने, मान लेते हैं 5 ले लिया। अगर मैं 5 लूँ तो 5 × 5 ये हो जाएगा 25। 25 + 7, 25 + 7 हो गया मेरा 32। ये अगर मैं 5 डालता हूँ तो ये कह रहा है 32 इज़ लेस देन 27। 32 इज़ लेस देन 27, ये तो गलत है इक्वेशन, तो यानी कि 5 मेरा नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कराना, मुझे इनमें से किसी एक को भी करा दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो देखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन में 5 डालें तो क्या होता है। अगर मैं 5 इसमें डालूँ तो ये हो जाएगा -3 × 5 यानी कि -15 इज़ लेस देन इक्वल टू 18। लेकिन ये तो सही है, -15 तो 18 से कम होता है, तो यानी कि 5 भी मेरा सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर है नहीं नंबर लाइन पे जो या तो इसको सेटिस्फाई ना करे या इसको ना करे। कोई ना कोई नंबर इन दोनों में से किसी न किसी एक को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने और लगाया हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में मेरे z का सोल्यूशन हो जाएगा, जो z है मेरा, z बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स तुम ले सकते हो, इसमें से कोई भी नंबर लोगे वो या तो इस इनइक्वालिटी को या फिर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा।